हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स 1 मतलब पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा रहेगा कि इक्वेशंस होते क्या हैं। ठीक है, बेसिकली मैं बेस से स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशन होता है क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम लोग के पास एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है और उसको हम लोग इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई दो साइड्स हों और उनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो तो उसको हम लोग जनरली इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ने मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली इक्वेशन मतलब दो साइड होगा किसी अलजेब्रिक क्वेश्चन में। तो लीनियर इक्वेशन, ये नाम क्यों पड़ा, ठीक है, उस पे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y वेरिएबल्स है, ठीक है, x एंड y दो वेरिएबल यूज हुआ है, इसके लिए टू वेरिएबल्स बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, आपने पिछले क्लास में किया रहेगा इस तरीके का कुछ इक्वेशन, लाइक x प्लस 7 इज इक्वल टू 10 दिया है, तो x की वैल्यू बताओ कितना आएगा। देन हम लोग 7 को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये 3 आता है। इस तरीके का इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये वन वेरिएबल वाला है। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, इसका अगर फॉर्म आपको याद हो तो इसको कैसे लिखते थे अपन, यहाँ पे आएगा क्या, मैं लिखूं साइड में तो यस यहाँ पे आएगा। तो इसको याद रहेगा तो अपन ऐसे लिखते थे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म था इन वन वेरिएबल, जो आपने 9th या फिर 8th में किया रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, इसके लिए टू वेरिएबल्स नाम पड़ा है। यहाँ पे a और b क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। ये जो a है वो x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है, ये जो c है वो कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो हमने देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या है बेसिकली, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशंस को बोला जाता है जिनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। ठीक है, अगर इसका आप लोग को याद हो, मैं यहाँ साइड में बताता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे एरिया लेंगे। अगर इसका याद हो तो अगर मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, से फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी मैं इसको ऐसे लेता हूँ, नहीं तो इस तरफ माइनस की तरफ बनाना पड़ेगा। मैं x माइनस 7 लेता हूँ, ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, राइट। मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो ऐसा लेता हूँ, x माइनस 7 इक्वल्स टू 8। तो ये x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अच्छा ये भी बड़ी वैल्यू होगी, तो मैं इसको ले लेता हूँ 7 और यहाँ पे 8 ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। 7 वहां जाके माइनस होगा। अभी x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लाई करेगा। अब अगर इससे मैं होते हुए लाइन ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे जाएगी, समझ में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो जब भी कोई इक्वेशन जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो क्या हो गया अपना, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अब दूसरी बात ये है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफिकेशन के लिए देखो मैंने यहाँ पे लाइन लिख के रखी है, बहुत ध्यान से सुनो। द पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी 1। ठीक है, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, पावर शुड बी 1, जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x एंड y, इनकी पावर 1 होने का मतलब है इस तरीके से। ठीक है, इनकी पावर 1 होने का मतलब है कि उनके ऊपर 1 1 लिखा हो, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता ही। ठीक है, 1 रहेगा वहां पे, इतना तो अपने को पता है पहले से। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला है 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इसके जैसा मिलता जुलता है अपना ax प्लस by प्लस c के जैसा। यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो 5 हो जाएगी, b की वैल्यू बताओ तो 3 हो जाएगी, c की बताओ तो 7 हो जाएगी। तो उससे मैच हो रहा है अपना। अब अपने को क्या देखना है, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए अपना फोकस कहाँ पे होगा, पावर पे, वेरिएबल्स की पावर पे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो अपन ने 1 लगा दिया, तो यस ये अपना एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। सेकंड वाला जरा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे √7 लिखा है और x लिखा है। ये जो x है ना वो रूट के बाहर है, इसका मतलब x और y की वैल्यू, x और y दोनों रूट के बाहर है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू, दोनों की जो पावर है वो अभी भी क्या है, 1 है। तो ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन बनेगा। थर्ड वाले पे आता है, थर्ड वाला एग्जांपल ध्यान से देखना। ये वाली कंडीशन देखो, a और b क्या कोएफिशिएंट है,
ए एंड बी दोनों में से कोई एक भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ए को जीरो रख दिया तो एक्स वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा, वहां से सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन तो होगा क्योंकि पावर वन है, लेकिन टू वेरिएबल वाला नहीं, वन वेरिएबल वाला होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाला पूरा टर्म निकल गया तो यही बचा। अब इसकी पावर वन है तो मैं लीनियर इक्वेशन तो बोलूंगा ही, लेकिन टू वेरिएबल का नहीं, वन वेरिएबल का होगा। अब इसका उल्टा अगर मैंने बी वाला टर्म हटा दिया, मतलब बी को जीरो रखा, तो सिर्फ ए एक्स प्लस सी बचेगा। तभी भी वही बात होगी कि लीनियर इक्वेशन होगा लेकिन वन वेरिएबल का। अब क्योंकि मुझे टू वेरिएबल वाला फाइंड करना है तो मेरा ए और बी दोनों भी जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे y के साथ b जीरो है, इसका मतलब ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन है लेकिन टू वेरिएबल वाला नहीं है, राइट। अब आते हैं थर्ड वाले पे, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे को दो वेरिएबल दिख रहे हैं, राइट। अब दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, वन। इसकी पावर तो वन है लेकिन इसकी पावर टू है, तो ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, राइट। अब ये वाला एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, इसको मैं उधर ऊपर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हटा के बताता हूँ, देखो जरा यहाँ पे। इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली देख के मत बताना कि इसकी पावर वन इसकी पावर वन है तो लीनियर इक्वेशन हो गया, राइट। यहाँ पे देखो, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसके साथ हो गया तो क्या बनेगा, टू वाई। एक्स का थ्री के साथ हो गया तो प्लस थ्री एक्स, और ये दोनों x और y आपस में मल्टीप्लाई करके बनाएंगे xy इक्वल्स टू 9। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि क्यों नहीं है, इसको वहां लेके जाओगे तो 9xy बनेगा उसका। चलो ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9x, राइट। अब इन दोनों की पावर वन है, नो इश्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो x और y दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और जब भी ऐसे वेरिएबल मल्टीप्लाई है उनकी जो भी पावर है उनको हम लोग जोड़ के बताते हैं। ठीक है, उनको ऐड किया जाता है। ये भी वन है, ये भी वन है, तो इसकी कंबाइंड पावर कितनी आ गई है, टू आ गई है। जो जुड़ी हुई पावर है वो टू आ गई है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए, वन, लेकिन यहाँ पे कितनी हो जा रही है, टू। इस वजह से लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस ऐसे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, और इस तरीके के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखेंगे, आगे है तरीका सॉल्व करने का। अब आते लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखना है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों भी रूट में है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, रूट एक्स का मतलब क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स की पावर वन बाई टू। वाई रूट वाई का मतलब क्या बनेगा, वाई की पावर वन बाई टू, और पावर अपने को वन बाई टू नहीं चाहिए, वन चाहिए। इसके लिए ये भी अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आया रहेगा कि कैसे पहचानना है और लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है। एक बार इसको देख लो आप, बस थियरी है थोड़ा सा, इसके बाद अपन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप ये पहला वीडियो है, ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। बाकी का अपन धीरे धीरे आगे के वीडियोस में एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, और बहुत इजी चैप्टर निकलेगा। ठीक है, बस ध्यान से ठोस होकर पढ़ना, चैप्टर इजी है, एक बार ऑलरेडी 9th में किया है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ नई चीज़ें भी मिल सकती हैं, और बाकी चैप्टर अच्छे से निकल जाएगा, बस ध्यान से पढ़ते रहो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।